हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शमशाद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस एजुकेशनल चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। ये एपिसोड 24 लेके आया हूं मैं। अभी अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा में द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको हम विवेचक भी बोलते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लग रहा होगा। जो भी मैंने अभी तक बताया है, जितने सारे एपिसोड मैंने किए हैं, वो सब आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। आपके दोस्तों को भी इसके बारे में बताया होगा। जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे, उनसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं और आपके व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे शेयर करें इस वीडियो को। तो दोस्तों, हम लोग अलजेब्रा का टॉपिक जो है बहुत ही आसान भाषा में पढ़ रहे हैं और जैसे आपके बुक्स में दिया हुआ उस टाइप से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप साथ में अपने नोट्स भी बनाते रहें। मैंने जितने क्वेश्चंस बताए हैं उस क्वेश्चंस के आधार पे जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस को भी बनाएं आप। अगर कहीं आपको समस्या आती है तो मुझे आप कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आप जो आपके नोट्स बन रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। एक एक क्वेश्चन को 3-3, 4-4 बार बनाएं। आप मेरे वीडियोस को एक से ज़्यादा बार देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये क्लियर हो सके। दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, जिसको हम विवेचक कहते हैं। विवेचक b² - 4ac, जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, तो वो तय करता है कि जो आपके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, समान होंगे, असमान होंगे या फिर कोई मूल नहीं होगा। तो उसी चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस एपिसोड में पढ़ेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, एपिसोड शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं द्विघात समीकरण का पार्ट 2। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो विवेचक के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ये पूरा चैप्टर विवेचक के बारे में ही है। तो फॉर्मेट जो होता है हमारा द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c = 0 होता है। तो इसके वास्तविक मूल के वास्तविक होने की जो शर्त है वो अभी हम पढ़ेंगे। विवेचक, जिसको हम विविक्तिकर या फिर डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, इसको हम डी से सूचित करते हैं, जो कि होता है b² - 4ac। तो दोस्तों, ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। इसमें हम जानेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो अगर आपका विवेचक b² - 4ac अगर पॉजिटिव होता है, मतलब 0 से बड़ा होता है, तो मूलों की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी और असमान होगी। और मूल अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला होगा -b ± √b² - 4ac/2a। जहां पे एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो दो मूल हमें मिल जाएंगे। अगर b² - 4ac = 0, मतलब ये इसका मान अगर 0 होगा तो वास्तविक तो होंगे मूल और दोनों मूल समान होंगे, मतलब दोनों मूल बराबर होंगे और दोनों का जो वैल्यू होगा -b/2a -b/2a होगा। इसी तरह से अगर विवेचक हमारा 0 से कम हो जाता है, मतलब नेगेटिव हो जाता है, b² - 4ac << 0 हो जाता है, तो मूल जो होंगे वास्तविक नहीं होंगे और मूलों के जो मान भी होंगे वो भी वास्तविक नहीं होंगे। देखिए, b² - 4ac, ये मूल निकालने का जो फॉर्मूला है b² - 4ac, यहाँ पे तो रूट के अंदर अगर ये नेगेटिव टर्म आ जाता है तो वो वास्तविक नहीं होता है। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि विवेचक से ये डिसाइड होता है कि किसी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं या नहीं होते हैं, असमान होते हैं या समान होते हैं, वो विवेचक से ही पता चलता है। तो आप विवेचक पे अगर आप रिवीजन करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आपका पूरा चैप्टर जो है
वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब विवेचक के ऊपर ही है। तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यदि मूल वास्तविक हो तो मूल ज्ञात करें। आपका जो समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2x² माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे d क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, जो कि फॉर्मूला से हमें पता है। तो यहाँ पे आपको b फाइंड आउट करना पड़ेगा, माइनस 2 रूट 2, ये आपका b हो जाएगा। माइनस 4 a की जगह पे है 2 और c की जगह पे है 1, तो 4 इंटू 2 इंटू 1। देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे 8 होगा और इसको ये भी 8 होगा, तो 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे d इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है, अतः मूल समान तथा वास्तविक होंगे। तो वो मूल कौन कौन से होंगे, अभी हमने टेबल में देखा है कि मूल का जो फॉर्मूला निकालने का जो फॉर्मूला है माइनस b/2 है, माइनस b/2 है। तो माइनस b क्या है, माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2 इंटू a है 2 इंटू 2 माइनस ऑफ माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2 इंटू 2। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ भी वही होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट 2 अपॉन 2 रूट 2 अपॉन 2। अब देखिए रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। इसको भी सेम वैसे ही, तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, तो 1/√2 1/√2 मिल जाएगा। अतः जो हमारा मूल है, दो बराबर मूल मिल गए हमें, 1/√2 1/√2। तो बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है इस चैप्टर में। आगे क्वेश्चन लेते हैं हम। मूल वास्तविक हो तो मूल ज्ञात करें। यहाँ पे जो हमारा समीकरण दिया हुआ है a² p² x² माइनस q² इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है उसको हम ध्यान में रखेंगे हमेशा। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जब इस समीकरण को हम दिए हुए समीकरण से कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, a² p², ये a हो जाएगा, bx, तो x वाला कोई टर्म इसमें है ही नहीं जिसका पावर 1 हो, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, और c की जगह पे क्या है माइनस q² है, तो c इक्वल्स टू माइनस q² हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले पहचानना है कि a, b और c की जगह पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आपने गलती की पहचानने में तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए अभी हमने a, b, c पहचान लिया है, तो हम d निकालेंगे जो कि होता है b² माइनस 4ac। फॉर्मूला से पुट कर दीजिए, b तो 0 है, माइनस 4 इंटू a की जगह पे क्या है a² p² इंटू माइनस q²। तो देखिए यहाँ पे ये 0 हो जाएगा टर्म, यहाँ पे c की जगह पे माइनस q², तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू a² p² q² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a, p और q अगर ये पॉजिटिव होता है तो भी पूरे का मान पॉजिटिव होगा, या अगर इसमें से कोई भी नेगेटिव होता है या सारे ही नेगेटिव होते हैं तो भी उसका मान पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में आ जाता है। तो अतः यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो अब मूल निकाल लेते हैं। मूल का फॉर्मूला क्या है, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। तो b क्या है 0 है, 0 पुट कर दिया, प्लस माइनस b² माइनस 4ac हमने निकाला हुआ है 4a² p² q² बटा 2 इंटू a² p², a की जगह पे ये है। तो अब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 4 का वर्गमूल 2, a² का वर्गमूल a, p² का वर्गमूल p और q² का वर्गमूल q। 2 इंटू a² p², प्लस माइनस है तो अलग अलग बांट देते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस ले लेते हैं। तो 2apq अपॉन 2a² p², 2 से 2 कट जाएगा, ap से ap का स्क्वायर जो मैंने कट कर दिया। यहाँ पे माइनस में सेम टर्म, यहाँ भी 2 कट जाएगा, ap कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, q/ap और माइनस q/ap, ये दो मूल हमारे निकल गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है k के किन मानों के लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 के मूल बराबर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, मैट्रिक एग्जाम में। तो k के किस मान के लिए
ये जो समीकरण के जो मूल है वो बराबर होंगे। तो हमने अभी टेबल में देखा था कि मूल बराबर होने के लिए जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² माइनस 4 ये फॉर्मूला है। b की जगह पे k है, k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। सॉल्व करेंगे तो आएगा k² माइनस 2 24 आ जाएगा ये। तो मूल बराबर होने के लिए क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इसको हम 0 कर देते हैं। d का वैल्यू आया हमारा k² माइनस 24। तो k² इक्वल्स टू 24 हो जाएगा। इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले गए हैं माइनस 24 को, तो प्लस हो जाएगा। k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √24 जो कि प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा। तो इसको अलग अलग हम बांटते हैं तो प्लस 2√6 और माइनस 2√6। तो k का जो मान है ये 2 मान हो जाएगा, जिसके लिए कि इस समीकरण के मूल जो है बराबर होंगे। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस है, आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान है। आपके नोट्स जरूर बनाइए। मेरे वीडियोस के एपिसोड जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जिन लोगों ने मेरे पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं, अब तक हम लोग लगभग 60% सिलेबस कवर कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं, ये 24th एपिसोड है, इसके पहले के 23 एपिसोड आप एपिसोड देखिए और उसके हिसाब से आपके नोट्स बनाते चलिए, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दोस्तों, गुणनखंड विधि से हल करना है इसको। एक्चुअली ये चीज आपने पिछले एपिसोड में देखा था, बट आपके चैप्टर में इसमें भी गुणनखंड विधि से, प्रश्नावली बी में भी गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें से मैंने ले लिया है। तो ये मैंने आपको बताया था पिछली बार, जैसे समीकरण दिया हुआ है x² प्लस x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो फॉर्मेट है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है, उसमें मैंने काफी डिटेल से बताया हुआ है कि गुणनखंड विधि से हम द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, a और c को उसके चिन्हों के साथ गुना करते हैं और बीच वाला जो b होता है उसको 2 भागों में बांटते हैं, जिसको प्लस या माइनस करने से हमारा b मिल जाए, और जो 2 भागों में बटा हुआ है उसको जब हम गुना करें तो हमारा ये जो गुणनखंड है a इंटू सी वो मिल जाए। तो आप बढ़ते हैं इसी पे आगे। इसको x², x को हमने तोड़ा 5x माइनस 4x, जब इसको हम जोड़ेंगे तो x आ जाएगा, और जब हम गुना करेंगे तो माइनस 20 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ इन दोनों में x कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा x, कॉमन निकालते हैं तो x प्लस 5, इसमें माइनस 4 कॉमन निकालते हैं तो बचेगा x प्लस 5। देखिए x प्लस 5 दोनों में कॉमन आ गया, x प्लस 5 फिर से कॉमन निकाला तो x माइनस 4 बचा। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 या x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस 5 और x इक्वल्स टू 4। अतः x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 और माइनस 5, इसके 2 मूल निकल गए। दूसरा इसका क्वेश्चन लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है x² माइनस 4qx प्लस 4q स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इसको आपका जो फॉर्मेट है उससे कंपेयर कीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अब आपको समझ में आएगा कि a, b और c इसमें कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पे इसका a और c क्या है, प्लस 4q², a है 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4q² हो जाएगा। अब माइनस 4qx को 2 भागों में बांटना है, ताकि जब हम इनको जोड़े या घटाएं तो माइनस 4qx आ जाए, और जब हम गुना करें तो प्लस 4q² आ जाए। तो q² माइनस 2qx हमने लिख दिया, जोड़ेंगे तो माइनस 4qx आ जाएगा, गुना करेंगे तो 4q² आ जाएगा, माइनस 2q गुना करेंगे तो x कॉमन निकालते हैं पहले 2 टर्म में तो x माइनस 2q आ जाएगा, इसमें से माइनस 2q कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 2q आ जाएगा। तो फिर दोनों में x माइनस 2q कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं तो x माइनस 2q और x माइनस 2q बच जाता है। तो x माइनस 2q इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस 2q इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2q, x इक्वल्स टू 2q। अतः x का मूल हमारा निकल गया जो कि 2q दोनों बराबर होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है p के किन मानों के लिए द्विघात व्यंजकों के वास्तविक गुणनखंड होंगे। समीकरण दिया हुआ है
4x² माइनस x प्लस p। वास्तविक गुणनखंड होने के लिए टेबल से याद कीजिए, या तो d 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तभी जाके आपका जो गुणनखंड होगा, जो मूल होगा, वो वास्तविक होगा। तो d निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास b² माइनस 4ac, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। bac, abc इसमें से निकाल के इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। a की जगह पे -1 है, b की जगह पे 4 है, और a है 4 और c है 4। इसको सॉल्व कीजिए तो आता है 1 माइनस 16p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 1 16p को उधर ले जाएंगे तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16p। इसको उल्टा करके लिखते हैं तो 16p इज लेस देन इक्वल्स टू 1, इसलिए p का मान क्या हो जाएगा, p इज लेस देन और इक्वल टू 1/16। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है मैंने सॉल्व किया हुआ है, कुछ आपके अनसॉल्व क्वेश्चन है, आप उसको बनाइए। कहीं आपको प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आपको इस क्लास के बारे में, मेरे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं और दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को भी शेयर करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको एपिसोड अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल्स को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके फेसबुक पे शेयर करें, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को बताएं। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सभी का प्यार यूं ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।